विशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमणि यत्र यद्गुरुगुणमञ्जरी। हे नाथ रमण पृष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शन सन्निधिम्। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। अनर्पिता चरिंचिरात् करुणायवतीर्ण कलो समर्पित उन्नतोज्ज्वला रसां स्वभक्ति श्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरधृतिकदं सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु सचिनन्दनः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। राधे श्याम, आप सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अ, तो मैं आज बोलती हूँ कि बहुत ही रैंडम था ये, सच में सरप्राइज़ था ये, मेरे लिए भी सरप्राइज़ था। मेरे को लगा कि कुछ कल के लिए प्लानिंग होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बहुत ही शॉक हो गई कि ओके, मैं मेरा चुनाव हुआ है तो ठीक है, प्रणव प्रभु बहुत बुरी बात है ये। तो मैं आज सत्र लेने वाली हूँ सच्ची मैया के ऊपर, जो कि हमारे महाप्रभु की मैया थी। तो आइए अपना सत्र स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा भक्त नहीं आए, बहुत बुरी बात है, बट कोई बात नहीं। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अ, मैं एक आपके चरणों की छोटी-सी दासी हूँ। मेरे को बहुत ही क्विक था ये जो भी था, और मेरे से कुछ भी गलती हो जाए बीच में, तो प्लीज़ आप लोग से मेरा निवेदन है कि
मेरे को आप बीच में बता देना एंड मेरे से कोई भी गलती हो तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा माँगती हूँ। आइए अपने सत्र की ओर बढ़ते हैं। 1 सेकंड बस। सेकंड 1 सेकंड। हाँ। तो सच्ची मैया सच्ची मैया महाप्रभु की मैया थी, जैसा कि हम सबको पता है। गौड़िया वैष्णविज़्म के अनुसार, हमारी परंपरा के अनुसार अ, हमारी मैया को सच्ची मैया को माना जाता है यशोदा मैया, जो कि भगवान के हर अवतार में उनकी सेवा करती आई हैं। यशोदा मैया बनकर, सच्ची मैया बनकर उन्होंने भगवान की हर अवतार में माँ के रूप में सेवा करी है, एक माँ के रूप में अपना कर्तव्य निभाया है। तो इस जन्म में मैया सच्ची मैया बन के अवतरित होती हैं और हमारे महाप्रभु की मैया होने का किरदार उन्होंने उनके रूप में निभाया है। तो 1 सेकंड। हाँ, तो सच्ची मैया उनका अ, ये 1 सेकंड भैया 1 सेकंड वेरी सॉरी 1 सेकंड। हाँ, तो उनको गौड़िया वैष्णव परंपरा के अनुसार उनका एक बहुत ही उच्च स्थान है। अ, उनको एक सिर्फ़ एक माँ के रूप में ही नहीं बल्कि उनको एक भक्ति की मूर्ति के रूप में भी माना जाता है, जिन्होंने इतना कष्ट सहा, इतना इतना विरह सहा और तब भी हमारे राधा रमण लाल को, हमारे कृष्ण को उन्होंने भजना नहीं छोड़ा। क्योंकि उनको पता था कि अंत में सब चले जाएँगे, लेकिन अंत मेरा प्रेम है जो वो सिर्फ़ कृष्ण ही समझ पाएँगे, जो मेरा विरह है, ये सब कृष्ण मुझे अपनी शुद्ध भक्ति के लिए देता है। भ भगवान हमें विरह देता है ताकि हमारी भक्ति और शुद्ध हो उनके प्रति। भगवान हमको दिखाते हैं कि अगर मैं तुमको ये विरह दूँगा तो मैं वो हमको खुद देखते हैं कि मैं इनसे इतना प्रेम करता हूँ, तो क्या ये मेरे को इतना प्रेम करेंगे? तो वो हमको विरह देके हमको टेस्ट करते हैं एक तरह से कि क्या हम उनके लायक हैं? क्या हम उनके प्रेम के लायक हैं? तो हमारी सची मैया को भी बहुत, बहुत, बहुत विरह सहना पड़ा था अपने पूरे जीवन में। तो उनके पिताश्री का नाम था नीलम्बर चक्रवर्ती जो कि एक बहुत बड़े पंडित थे और उनके पतिदेव का नाम था जगन्नाथ मिश्र। तो अ, हाँ, तो उन्होंने बहुत ही जब उन्होंने जन्म दिया तो उनके जो बच्चे थे वो बहुत ही यंग एज में, बहुत ही छोटी एज में अ, उनका धाम प्रवेश हो जाया करता था। जैसे कि अभी बहुत उस टाइम पे ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी। तो उस वक़्त बहुत ही चल रहा था कि ऐसे बहुत छोटी-छोटी एज में बच्चों का ऐसे होना। तो उनको बहुत ही इतने दिन तक उनको बहुत विरह सहना पड़ा, एक संतान वियोग सहना पड़ा। हे राधा लाल संतान वियोग सहना पड़ा। तो उनको और उनके बच्चे शिशु अवस्था में ही चले गए थे। तो उन्होंने ये सिर्फ़ एक दुःख की लीला नहीं है बट सिर्फ़ ये दुःख ही नहीं है बल्कि ये भगवान की एक गहन लीला मानी जाती है। जिससे उनका हृदय और कोमल और भगवान पर और अधिक निर्भर हो सके और अधिक भगवान की वो भक्ति कर सकें। एक माँ के लिए बार-बार अपने गर्भ का फल खोना असहनीय होता है एज़ वी नो। तो फिर भी उन्होंने इतनी भगवान के प्रति जो उनकी श्रद्धा थी, उन्होंने कभी छोड़ी नहीं। फिर उन्होंने जन्म दिया विश्वरूप जी को, जो कि हमारे महाप्रभु के बड़े भाई थे। तो अब वो भी उनका जीवन भी अच्छे से चल रहा था, सब अच्छे से हो रहा था। फिर हमारे महाप्रभु का वो जन्म होता है नवद्वीप में, तो अब उनका जन्म नवद्वीप में होता है और उसके बाद महाप्रभु जी छोटे होते हैं और उनके जो बड़े भाई थे, वो भी युवावस्था की तरफ बढ़ रहे थे। तो उस बीच में जो मैया के चैतन्य महाप्रभु जी के जो पिताश्री थे, उनका भी धाम प्रवेश हो जाता है। तो सची मैया
ऑलरेडी इतने दुःख से इतना दुःख वो ऑलरेडी इतना दुःख सह रही होती हैं, इतना कष्ट उनको हो रहा होता है कि एक तो मुझे इतना संतान वियोग हुआ है, उनको उनकी संतानें इतनी छोटी-छोटी उम्र में उनको छोड़ के चली गई, इतने छोटे-छोटे बच्चे उनको छोड़ के चले गए और अब उनके उनके जो पति थे वो भी चले गए। तो वो बहुत विरह से टूट चुकी हैं। बहुत टूट चुकी हैं, बहुत उनकी हालत ऐसी हो गई है कि अब मेरे से नहीं होगा बट उस वक़्त महाप्रभु उनके पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि माँ, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो सची मैया को लगता है कि मेरा ये छोटा बालक है, मेरे को इस पे ध्यान देना चाहिए और फिर कुछ समय बाद ही चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भाई होते हैं, वो भी सन्यास लेके चले जाते हैं। तो मैया के दिल में बस यही था कि मैं अपने छोटे निमाई पे ध्यान दूँ, उसकी परवरिश अच्छे से करूँ, उसको अच्छे से पालूँ-पोसूँ, अच्छे से उसको बड़ा करूँ, प्रेम भाव से उसको अब उस समय में डिफ़िकल्टीज़ होते थे विधवा सॉरी रादर मिला है। विधवा लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्टीज़ होते थे। उस समय का युग भी उतना वो था कि लोगों के सोच भी इतने वो थे कि अ, विधवा लोगों को अच्छे से वो नहीं ट्रीट करते थे, तो उनके ऊपर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गए थे। सच्ची मैया ऑलरेडी इतने दुःख से इतना दुःख सह रही थी वो, इतना उन्होंने पूरे जीवन भर दुःख सहा लेकिन वो उनके जो नेत्र थे वो सजल हो जाते थे। हर हर थोड़ी-थोड़ी देर में उनके नेत्र सजल हो जाते थे। लेकिन जब वो छोटे से निमाई को अपने पास आता हुआ देखती और जब देखती कि वो मुझे माँ बोल रहा है, ये छोटा-सा निमाई मुझे माँ बोल रहा है, तो वो देख के उनके नेत्र सजल हो जाते कि मेरे पास अभी एक मेरा बच्चा है छोटा जिसकी मुझे अभी देख-रेख करनी है। अगर मैंने इसकी देख-रेख नहीं करी, अगर मैंने इसको नहीं देखा तो मैं तो फिर किसी काबिल ही नहीं हूँ। अभी मेरे पास ये है तो उनके अंदर एक मोटिवेशन टाइप आ जाता था कि मुझे इसका ध्यान रखना है, मुझे इसकी अभी देख-रेख करनी है, इसको पाल-पोस के बड़ा करना है। छोटे से महाप्रभु जब आते उनके पास तो उनको बोलते कि मैया आप कृष्ण पे विश्वास रखो, वो सब ठीक कर देंगे। उनको बोलते वो कि हरि नाम करो, हरि नाम करो, हरि नाम। छोटे से महाप्रभु हैं, छोटे-छोटे से महाप्रभु इतने प्यार से बोल रहे हैं कि माँ हरि नाम करो, माँ हरि नाम करो। तो मैया उनकी इतने छोटे से प्यारे से भाव देखकर वो इतना वो भावुक हो जाती हैं कि मैया भी हरि नाम करती हैं और उस उनको सुख मिलता है हरि नाम करने में। अब महाप्रभु धीरे-धीरे बड़े होने लगते हैं, धीरे-धीरे बड़े होने लगते हैं। अब महाप्रभु देखते हैं कि महाप्रभु देखते हैं कि उनकी मैया भी अब थोड़ा बूढ़ी हो रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने इतना विरह सहा होता है कि वो बता नहीं सकते और उसके बाद भी महाप्रभु को संन्यास लेना था। तो मैया को पता था कि मेरा निमाई भी मेरे से दूर चला जाएगा। वो भी मेरे पास नहीं रहेगा, वो भी संन्यास ले लेगा। तो महाप्रभु बहुत सोचते हैं कि मैं क्या करूँ ऐसा? मेरी मैया वो इतना महाप्रभु सोचते हैं मैया के बारे में कि कैसे मैं जाऊँ, मैं कैसे मैया ने एक तो इतना दुःख सहा है, अगर मैं चला गया तो मैया तो बिल्कुल अकेली हो जाएँगी। अपने बचपन में भी महाप्रभु ने कोई शरारतें उतनी नहीं करी महाप्रभु ने। महाप्रभु ने शरारतें छोड़कर अपनी मैया का साथ दिया ताकि उनको अकेला ना लगे बस। उनको जब भी मैया अकेले बैठती थी तो उनके नेत्र सजल होने लगते थे, वो रोने लगती थी, उनको विरह होने लगता था। तो महाप्रभु को ये देखकर लगता था कि मुझे अपनी मैया के साथ रहना चाहिए और ये सोचकर हमारे छोटे से महाप्रभु मैया के साथ रहते थे, उनके साथ अपना सारा समय व्यतीत करा करते थे। ऐसे करके जब महाप्रभु अब बड़े होते हैं, तो महाप्रभु का संन्यास लेने का समय आ जाता है। अब महाप्रभु को संन्यास लेना होता है। महाप्रभु का संन्यास जब वो दिन में जाने वाले थे संकीर्तन के आंदोलन को शुरू करने के लिए, तो उन्होंने तो वो अपनी पूरी रात को सची मैया के साथ रुके थे। सची मैया के साथ उन्होंने बात करी कि मैया मैया बोलती हैं मैया सब चुप हैं वो दोनों चुप हैं, उनके नेत्र भी सजल हैं। मैया बोलती हैं कि निमाई लाइक तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? तो निमाई सॉरी महाप्रभु के आँखों में
आँसू आ जाता है, उनके नेत्र फिर से सजल हो जाते हैं और महाप्रभु बोलते हैं कि माँ मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। मुझे अब इस युग मैं सिर्फ़ एक घर के लिए नहीं बना हूँ, मैं हज़ारों घर के लिए बना हूँ, मैं लाखों घर के लिए बना हूँ। मुझे हर पूरे युग में मुझे हरि नाम देना है, मुझे हरि नाम का प्रचार करना है। तो मैया मैया उनको ना तो श्राप देती हैं कि नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ रहो। ये सब बिना सोचे मैया को बस विरह हो रहा है कि मेरा बालक मेरे पास से जा रहा है, वो मेरे पास नहीं रहेगा। वो पूरी रात महाप्रभु के साथ व्यतीत करती हैं और सोचती हैं कि सिर्फ़ ये रात है, उसके बाद मेरा निमाई मेरे से दूर हो जाएगा। उसके बाद मेरा निमाई मेरे पास वापस नहीं आएगा। मैया को बहुत विरह होता, बहुत विरह में रहती मैया। मैया रोज़ सोचती भी कि निमाई कहीं अपनी बड़े भाई की तरह सन्यास ना ले ले। तो अब रात को बहुत विरह सहकर मैया अब बोलती हैं निमाई दादा कह रही महाप्रभु से कि निमाई तुम जा रहे हो लेकिन तुम मुझे भूलना मत। अब महाप्रभु कहते हैं कि देखो मैया मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमको कभी भूल जाऊँगा? तुम मेरी मैया हो। अपनी मैया का सम्मान करते हुए अपनी मैया का सम्मान करते हुए महाप्रभु उनको 1 सेकंड अ, अपनी मैया का सम्मान करते हुए महाप्रभु पुरी में रहकर ही पुरी में रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं और हरि नाम प्रचार करते हैं ताकि उनकी मैया को उनकी मैया को बाकी भक्तों से उनकी जानकारी मिलती रहे कि कैसे कैसे वो हैं, कैसे वो कर रही हैं, क्या वो महाप्रभु हरि नाम कैसे कर रहे हैं एंड कि महाप्रभु कैसे हैं। तो मैया अब जब महाप्रभु चले जाते हैं, तो मैया बहुत भावुक हो जाती हैं। हर एक विरह जो दुनिया में होता है, वो हर विरह वो सह रही होती हैं। भगवान हमको विरह दे रहे हैं, मैया हम लोगों को लगता है छोटे-छोटे विरह देखकर कि भगवान तो मेरे साथ ही सबसे ज़्यादा बुरा कर रहे हैं। लेकिन अ, हम लोग ये नहीं देखते कि दूसरे जो लोग हैं, दूसरे का दुःख हम लोग बिना समझे हम अपने दुःख को ज़्यादा बड़ा बनाने लगते हैं। हमको लगता है भगवान हमको ज़्यादा विरह दे रहे हैं। लेकिन जो पुराने जो भक्त थे, हमारी सच्ची मैया ही, उन्होंने कितना विरह सहा, असहनीय विरह सहा उन्होंने। और वो सब सहकर भी उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। ये सब देखकर तो ये सब सुनकर तो कोई बोले कि भगवान तो होते ही नहीं है, इतना दुःख कौन देता है अपने इतने प्रिय भक्तों को। लेकिन भगवान सिर्फ़ विरह उन भक्तों को देते हैं जो कि उनके सबसे प्रिय होते हैं। नहीं तो भगवान रोज़ उनको दर्शन दें, रोज़ उनके साथ घूमें, इधर-उधर जाएँ, भगवान का क्या है भगवान तो इतने लाइक होता है ना भगत के वश में है भगवान, ये बहुत जब मैं छोटी थी मैं छोटे से ही लाइन सुनती आ रही हूँ, मेरी मम्मी भी कहती थी, भक्तों के वश में है भगवान। तो द थिंग इज़ कि भगवान तो लाइक भगवान ऐसी चीज़ है जो कि किसी को देख ही नहीं सकते दुःख में, लेकिन जिनको वो विरह देते हैं तो उन्हीं से वो सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो अब ऐसे सची मैया को उन्होंने इतना विरह दिया, वो इतने विरह में भी उन्होंने कृष्ण नाम नहीं छोड़ा, उन्होंने इतने विरह में भी हरि नाम नहीं छोड़ा। तो अब अ, वो रोज़ अब ऐसे-ऐसे करते-करते अब रोज़ मैया नया-नया भोजन बनाती, नया-नया सामग्रियाँ बनाती और जब भी कोई पुरी से भक्त आता, तो उससे पूछती कि मेरा निमाई कैसा है? मेरा निमाई ठीक तो है ना? वो क्या कर रहा है? ये जब वो बोलते कि हमारे महाप्रभु अभी नाम प्रचार कर रहे हैं माता, तो वो सुनकर वो खुश हो जाती। कि वो मेरे पास रहता, इससे अच्छा तो मैंने उसको इस दुनिया के कल्याण के लिए भेज दिया। उन्होंने अपने इतना दुःख सहकर भी उन्होंने अपने दोनों बच्चों को युग के कल्याण के लिए भेज दिया। उन्होंने इतना विरह सहने के बाद भी अपना नहीं सोचा कि नहीं ये मेरा बेटा है, मैं इसको क्यों भेजूँ, मैं इसको क्यों रोकूँ? इतना विरह सहने के बाद भी उन्होंने अपने दोनों बच्चों को भेज दिया। तो अब ऐसे-ऐसे करते-करते अब रोज़ मैया 1 सेकंड हाँ, रोज़ मैया अब नए-नए पकवान बनाती, पुरी से जो भक्त आते हैं उनसे पूछती, महाप्रभु के बारे में पूछती कि कैसे है वो? कैसा है मेरा लाला?
अब ऐसे करते-करते वो रोज़ विरह में आ गई, वो और बूढ़ी होने लगी, वो और उनको विरह होता गया। लेकिन इतने इतने दुर्बल समय में भी इतने दुर्बल समय में भी उन्होंने हरि नाम नहीं छोड़ा। उनका हरि नाम वो कहती थी कि हरि नाम ही मेरा एक सहारा है, हरि नाम के बिना तो ये जीवन है ही नहीं। अब 1 सेकंड भैया मैं 1 मिनट म्यूट करना चाहूँगी बस। हाँ, अब हम ये देख सकते हैं कि जिस माँ ने अपने हृदय का टुकड़ा दुनिया के कल्याण में अर्पित कर दिया और अपने अंतिम समय में भी भक्ति और स्मरण में ही बिता दिया और विरह के हमको लगता है कि वो विरह के आँसू थे, पर उन आँसुओं में भी कृष्ण प्रेम था। उन आँसुओं में भी एक लालसा थी कि मेरा निमाई आएगा, मेरे कृष्ण मुझे अपनाएँगे, मेरे कृष्ण निमाई महाप्रभु ने मैया को इतना बचपन में बोला कि माँ तुम हरि नाम करो, तुम कृष्ण पे विश्वास रखो, कृष्ण सब ठीक कर देंगे, कृष्ण पर विश्वास रखो, कृष्ण पर विश्वास रखो। तो मैया को लगता था कि मेरे निमाई ने बोला है कि कृष्ण पर विश्वास रखो, तो मेरे को पक्का भरोसा है कि अगर मैं कृष्ण पर विश्वास रखूँगी, तो सब ठीक होगा। वो उन्होंने अपना अंतिम समय भी इतने विरह में व्यतीत करा, इतने विरह में व्यतीत करा। वो नवद्वीप में रहती थी और अपने पुत्र के विरह में भी इतना निरंतर कृष्ण नाम लेती रहती थी। उनका रोज़ का जीवन सिंपल सा था, भोग बनाना, प्रार्थना करना और महाप्रभु के बचपन की लीला याद करना। अब उनके अंतिम समय में वो विरह विरह सहती गईं, कृष्ण नाम लेती गईं और ऐसे ही करके उन्होंने धाम प्रवेश कर लिया। बस अब बट लाइक हम लोगों को लगता है कि छोटी-छोटी लीलाएँ ये जो हो रही हैं, ये जो दुःख हो रहे हैं बट ये जो दुःख होते हैं वो सिर्फ़ एक भगवान का एक साधन होता है, एक लीला करने का, हमको संदेश देने का कि ये जो मैं लीला कर रहा हूँ इसके पीछे भी कोई कुछ रीज़न है जिस वजह से उन्होंने ये किया है। अगर भगवान हमको छोटी-सी चीज़ जो हमें चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब भगवान हमको और कुछ बड़ा दे रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। एंड ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, जो मैं सोचती हूँ वो मेरे को नहीं मिलता, मुझे उससे और बड़ा मिलता है। तो इस चीज़ में हमें भगवान पे हमेशा भरोसा करना चाहिए और मैंने बिल्कुल भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं करा था आज वेरी सॉरी। मैं बहुत कुछ बोलना चाह रही थी, बट अभी मेरे घर में वैसा थोड़ा मतलब मेरे मम्मी-पापा हैं तो थोड़ा वो कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए मैं अभी अच्छे से बोल नहीं पाई हूँ। वेरी सॉरी आज मैंने बहुत सारे अपराध भी करे हैं क्लास को लेते हुए, बिल्कुल अच्छे से नहीं बताया मैंने। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि सच्ची मैया से हम बस ये सीख सकते हैं कि माँ ने इतना विरह सहा, संतान वियोग सहा, उनके पति का देहांत भी हुआ और अपने दोनों बच्चों को युग के कल्याण के लिए भेजा। तो इससे बड़ा समर्पण तो क्या ही हो सकता है भगवान के लिए। इससे बड़ा तो किसी का दुःख हो नहीं सकता, मैं कहना चाहूँगी ये। क्योंकि सच्ची मैया इतने विरह सहने के बाद भी उन्होंने कृष्ण नाम नहीं छोड़ा। हम तो 1-2 चीज़ें हमारे साथ बुरी हो जाती है तो हम हरि नाम नहीं करते, हम भगवान से गुस्सा आ जाते हैं कि नहीं मैं नहीं कर रही, मेरे से हो नहीं रहा, रोते रहते हैं। तो इससे तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमें सच्ची मैया से ये बोलना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मैया, आपने जितना विरह सहा है अपने जीवन में, उतना हमें भी थोड़ा बल दीजिए कि हम भी इतना विरह सह पाएँ। इतना तो नहीं बट हम भी जितना भगवान हमको विरह देते हैं उतना सहकर हम अपने प्रेम और अपने शुद्ध भाव भगवान के प्रति समर्पित कर पाएँ और भगवान के प्रति खुद समर्पित हो पाएँ। वेरी सॉरी आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, वेरी सॉरी मेरे से कोई अपराध हुआ हो तो मैं आपके चरणों की छोटी-सी धूल भी नहीं हूँ, मैं दासी हूँ आपके चरणों की। सो राधे श्याम।
हरे कृष्णा। अ, मैंने सॉरी मैं एक्चुअली एंड में मैंने जॉइन करा, पर मैं जितना मतलब एंड में समझ पाया, मतलब आद्या, मतलब मैं समझ गया था, मतलब आद्या ने मतलब सच में आज अच्छी क्लास ली है। और जैसे मैं अभी जब सुन रहा था कि सच्ची मैया और जो चैतन्य महाप्रभु का मतलब विरह को लेके, तो ऐसे मैं जब नित्यानंद त्रयोदशी, तो उसमें जब मैं लेक्चर ले रहा था वो नित्यानंद प्रभु जी को लेके, तो उसमें भी सेम ही मतलब सिनेरियो होता था कि एक सन्यासी जब आते हैं नित्यानंद प्रभु जी के घर पे, तो वो जब जाने लगते हैं तो वो हड़ाई पंडित जो उनके पिताजी थे और जो पद्मावती थे, तो जब वो उनसे बोलते हैं कि एक सेकंड इसका मुझे दीजिएगा। तो जब उनसे बोला जाता है कि आपको मतलब कि वो हड़ाई पंडित उनसे पूछे सन्यासी थे कि आपको क्या चाहिए, तो बोलते हैं कि आपके पास जो सबसे उत्तम चीज है मेरे को देने के लिए, वो आपका जो बेटा है वही। तो हड़ाई पंडित और जो पद्मावती देवी थी उनको मतलब सच में बहुत धक्का लगता है कि बोलते हैं कि इतना छोटा बालक है, वो कैसे आपकी सेवा करेगा। मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं आपकी सेवा करूंगा, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, लेकिन मैं अपने पुत्र को नहीं दे सकता। तो सन्यासी बोलता है कि नहीं, मुझे आपका पुत्र ही चाहिए, कि जो भी मेरे काम होंगे वो यही कर सकता है खाली। तो उन्होंने अपना बहुत ही मतलब समझ सकते हैं मतलब दिल पे मतलब पत्थर रख के मतलब कि उसे निताई को मतलब उन्हें देते हैं। फिर ऐसे करते करते महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि मतलब पद्मावती देवी जी बोलती हैं हराई पंडित से, मतलब वो इतनी शोक विरह हो जाती है, इतनी रोती है रोज, बोलते हैं कि आप मर क्यों नहीं जाते। जब भगवान राम जब चले गए थे अयोध्या छोड़ के, तो दशरथ महाराज उनकी मतलब उनसे दूर जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, तो आप क्यों नहीं मर जाते अपने पुत्र से दूर होके, आपका पुत्र इतना दूर चला गया। तो मतलब हड़ाई पंडित कहते हैं कि अगर अगर मैं अभी अपने प्राण त्याग दूंगा और जब निताई यहाँ आएगा देखेगा कि उसके पिता नहीं रहे, तो उसको बहुत ज्यादा दुख होगा। तो ये मैं नहीं चाहता कि उसको इतना दुख झेलना पड़े। और वो ये भी बोलते हैं कि दशरथ महाराज तो खाली एक ही बार उनकी मतलब वो उनकी मृत्यु खाली एक ही बार हुई, लेकिन मैं तो अपनी अपनी निताई की विरह में मतलब हर दिन मतलब मैं मर रहा हूँ। तो ऐसे उनके भाव थे। तो ये जब मैं लेक्चर ले रहा था कसम से, मैं इतना इतना ज्यादा मेरे 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 पास आंसू नहीं आते, बाकी मैं पूरा ही वो हो जाता हूँ, पूरा मेल्ट डाउन हो गया था। ये मतलब ऐसे भाव से जब अमरेंद्र प्रभु जी बता रहे थे इसको, कसम से मतलब आप सब वो लेक्चर मतलब सुनिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आप सभी को। सर्वप्रथम तो क्षमा अनुभव की तरफ से और मेरी तरफ से भी, क्योंकि मैं बैक एंड में था और क्लास उन्हें लेनी थी, लेकिन नहीं हो पाया किन्हीं कारणों की वजह से। आद्या बहुत अच्छा लेक्चर था, थैंक यू सो मच। एक्चुअली आप ये देखो, मैं आपको सही बताऊं, अगर पहले बता दिया जाता तो आप प्रिपेयर करके आते, लेकिन क्योंकि नहीं बताया गया तो आपने वो बोला जो अंदर है, वो नहीं बोला जो आपने सुना और फिर वैसे मतलब उसको एज इट इज रख दिया। लेकिन अब क्योंकि समय नहीं था, तो फिर वही व्यक्ति बोल पाता है जो चिंतन, जिसके मन में नित्य चिंतन चलता है। हमारे प्रणव प्रभु कभी कभी अचानक से क्लास लेते हैं, जैसे उस दिन शिक्षा अष्टकम पे भी क्लास लिया उन्होंने। तो दिस शोज कि मतलब उनका जो चिंतन है वो चलता रहता है। तो आद्या, इससे तो क्लास से तो इतना पता जरूर चलता है कि आपका नित्य चिंतन चलता रहता है। विरह पे इतनी बात चल रही है, तो अभी हाल फिलहाल में मैं परसों एक वीडियो देख रहा था, फिजोली ने जय पताका स्वामी महाराज जी का। हालांकि जब मैंने वीडियो देखा तो मैं इतना, मेरे को ऐसा लगा कि मैं उनका नाम भी अपने मुख से कैसे लूंगा। तो उस वीडियो में मैंने देखा जय पताका स्वामी महाराज, फिजोली ने जय पताका स्वामी महाराज कीर्तन कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं वो मतलब शारीरिक रूप से देखा जाए तो थोड़े मतलब ठीक नहीं है अगर शारीरिक रूप से देखे तो। लेकिन जब जय पताका स्वामी महाराज कीर्तन कर रहे थे, फिजोली ने जय पताका स्वामी महाराज, तो गौरनीताई जी के विग्रह में से आंसू निकल रहे थे। मतलब वीडियो देखिएगा आप लोग, मैं वीडियो ढूंढ के मैं फिर भेज दूंगा आपको। वो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, वो बकायदा कि मतलब वो हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन कर रहे हैं, सभी भक्त गा रहे हैं, और फिर गौरनीताई जी के दोनों विग्रहों में से फिर हाँ देखा है, हाँ तो देखिए उन मतलब गौरनीताई जी रो रहे हैं। तो ये जो हरि नाम हमें मिला है चैतन्य महाप्रभु से, जो उन्होंने खुद दिया, तो इससे पता चलता है साक्षात कहीं और नहीं है, हमारे बीच में ही है। हम जो हरि नाम करते हैं उनके पास पहुंचती है, सारी चीजें पहुंचती है। हम जो नाम लेते हैं, हरे चैतन्य महाप्रभु को नाम अति प्रिय है।
तो ये जो हमारे परिश्रम है नाम के प्रति, वो हमारे चैतन्य महाप्रभु तक पहुँच रहा है, तो ये उसका साक्षात प्रमाण है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी क्लासेस में आए, नाम के प्रति अपनी रुचि बढ़ाए, चैतन्य महाप्रभु की अपनी रुचि बढ़ाए, और फिर उनसे प्रगाढ़ प्रेम की हम अपेक्षा करें, और उनसे ये भिक्षा के रूप में मांगे कि हे चैतन्य महाप्रभु, आप कृपा करें, आप करुणा करें तो नाम में थोड़ी बहुत रुचि आ पाई। अभी तो नामापराध चल रहा है, नामाभास का पता नहीं, और फिर शुद्ध नाम तो शुद्ध नाम, वो तो पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा। बस फिर आप सभी से यही अनुरोध है, क्लास में आते रहिए, क्लास जानते रहिए, और फिर इस प्रकार से हम अपनी हरिनाम में रुचि बढ़ाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, श्री राधा रमन लाल की जय। ऑल्दो कुछ मेरे पास है नहीं बोलने के लिए, परंतु फिर भी बहुत अच्छा सत्र था। 15 मिनट के अंदर पूरी चैतन्य चरितामृत में ना भगवान के बहुत प्रसंग आते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत के अंदर हम सब जानते हैं कि श्रीमद् भागवत में गोपी गीत को भागवत जी की धड़कन कहा जाता है। श्रीमद् भागवत के अंदर दशम स्कंद जो है वो भगवान का मुखमंडल है, और भगवान के मुखमंडल के साथ साथ उसको भगवान का हृदय भी बोला जाता है, दशम स्कंद को। तो भगवान वैसे मुखमंडल और दशम स्कंद में भी जो रास पंचाध्यायी है वो हृदय है भगवान का। और उस रास पंचाध्याय में आने वाला जो तीसरा अध्याय है गोपी गीत, वो धड़कन है ठाकुर जी की, हृदय की धड़कन है, साक्षात श्रीमद् भागवत की धड़कन है। भागवत जो है वो जीती जागता शाश्वत ग्रंथ है। ये तो सारे ही ग्रंथ शाश्वत है, परंतु गीता, श्रीमद् भगवत गीता की तो हम जयंती भी मनाते हैं। और इसी के संग संग श्रीमद् भागवत जो है साक्षात भगवान का स्वरूप होने के कारण एक शाश्वत ग्रंथ है। उस ग्रंथ की धड़कन वास्तव में गोपी गीत है। तो अब इस बात का क्या अर्थ हुआ कि गोपी गीत उसकी धड़कन है, ये इसको सिर्फ पर्सोनिफिकेशन करने के लिए ऐसा बोला गया है, या फिर वास्तव में इसका कुछ अर्थ है? तो अगर हम श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद का ही चिंतन करेंगे तो हमें इसका समाधान मिलता है कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि श्री गोपी गीत भागवत जी की धड़कन है। हर एक ग्रंथ को लिखने का ना एक कारण होता है। श्रीमद् भागवतम को लिखने का भी एक कारण है, और कभी मौका मिला तो वो कारणों पे हम चर्चा करेंगे कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ क्यों लिखा गया। वो तो व्यास देव जी की जो कथा है वो तो हम जानते ही है कि कैसे नारद जी आए, उन्होंने ज्ञान दिया, व्यास देव की असंतुष्टि को दूर करा। परंतु ये एक हो गया एक्सटर्नल रीजन, इसके कई सारे इंटरनल रीजन भी है। तो उन इंटरनल रीजंस को जब हम शोध करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ग्रंथ को लिखने के बहुत से अंतरंग कारण थे। उन अंतरंग कारणों में एक विशेष कारण था, एक ऐसा एसेंस प्रेजेंट करना भक्ति का जिसके जिस जो सबसे टॉप मोस्ट है, यानी उसके बाद कोई लेवल बचता नहीं है। श्रीमद भक्ति का माधुर्य रस जो कि सबसे सर्वोत्तम रस है, तो उसके बाद कोई लेवल बचता नहीं है। तो गोपी गीत वो एपिटोम है उसका पूरा श्रीमद् भागवतम का। इसलिए उसको धड़कन कहा जाता है श्रीमद् भागवतम की। संपूर्ण भागवत जी सुनकर के क्या समझ में आया, तो कुछ समझ में आए ना आए, संपूर्ण भागवत जी समझ के ही गोपी गीत समझ में आना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से श्री चैतन्य चैतामृत में इतनी इतनी अद्भुत लीलाओं का वर्णन आया है, परंतु चैतन्य भागवत में श्रीपाद वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि संपूर्ण भगवान की चरितावली के अंदर, भगवान की संपूर्ण लीलाओं के अंदर महाप्रभु के महाप्रभु ने बहुत उपदेश करे हैं। पर जगन्नाथपुरी में बैठे बैठे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि
जैसे हमने सचीसुताष्टकम ही क्यों लिया? कारण ये था कि महाप्रभु को सर्वाधिक प्रिय नाम यदि कोई है तो वो सचीसुत है। जब उनको कोई सचिनंदन कह करके पुकारता है, तो वो उनको सबसे ज्यादा सुख देता है। कृष्ण चैतन्य, निमाई, गौरांग महाप्रभु, इन नामों के इन नामों से भी, वैसे तो महाप्रभु के ये तीन मुख्य नाम है, फिर महाप्रभु के 11 नाम है, फिर महाप्रभु के भी 108 नाम है। तो गौर पूर्णिमा के समय पर हम इन नामों पर भी चर्चा करेंगे कि महाप्रभु के ये नाम कौन कौन से हैं, किन्होंने ये नाम लिखे हैं। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी द्वारा रचित स्त्रोतों के अंदर सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने महाप्रभु के बहुत नामों का वर्णन किया है। परंतु स्वयं चैतन्य महाप्रभु ये बात कह रहे हैं कि उनको सर्वाधिक प्रिय नाम है सचिनंदन। और सचिनंदन नाम प्रिय होने के कारण ही महाप्रभु जब संन्यास ले रहे थे और कटुआ में जाकर के जब उनके बाल उतर रहे थे, नदिया के अंदर एक स्थान आता है जालंगी नदी को पार करके, जब हम अंतरद्वीप से जालंगी नदी को पार करके जब मोदद्रुम द्वीप की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, तो नदिया में वहाँ एक स्थान आता है। मैं उस स्थान का नाम भूल रहा हूँ, कुछ तो मतलब वो नाम मैं बिल्कुल विस्मृत हो रहा हूँ, पर वो स्थान विशेषतः एक ऐसा स्थान है जहाँ पे नदिया वासियों ने श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को खूब खरी खोटी सुनाई थी। तो वहां पे आज भी उस स्थान का नाम ना कुछ बंगाली भाषा में कुछ बोला जाता है, उस नाम से वो स्थान का नाम पड़ा हुआ है। और वो स्थान है अभी भी वहां पे जो लोग रहते हैं। ये परंपरा है कि वहां पे निमाई को बुरा भला कहा जाता है। क्यों कहते हैं कि निमाई तो बहुत निष्ठुर है, वो बहुत ही निर्दयी है, उसमें बिल्कुल दया नहीं है। ऐसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपनी मैया को छोड़ के जा रहे थे। तो इस प्रकार से नदियावासी उनको बहुत बोल रहे होते हैं कि ऐसे क्यों जा रहे हैं। और दूसरा, कटुआ जाकर के अपने बाल उतरवा रहे होते हैं। खुद नाई के हाथ कांपने लगते हैं जब वो उनके बाल उतार रहा होता है, कि ऐसे दिव्य केशों को उतारना भी वो नाई के लिए भी बड़ा कठिन विषय होता है। तो ये जो लीला आज आद्या ने सुनाई, विशेषतः लीला जो थी सची माता पर, कि सची माता का कैसे विरह रहा श्रीमद् महाप्रभु को लेकर के। और वो अथाह अपार प्रेम होने के बाद भी हमेशा एक बात हमें समझनी चाहिए, प्रेम कभी भी बांधता नहीं है, प्रेम हमेशा मुक्त करता है जीव को। सच्चा प्रेम कभी किसी को नहीं बांधा। अगर आपसे कोई कह रहा है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आप हमेशा मेरे साथ ही रहोगे, मेरे साथ ही बंधे रहोगे, तो इसका मतलब वो प्रेम नहीं है, वो उसकी आसक्ति है। और आसक्ति जी का जंजाल है। आसक्ति बहुत बेकार चीज है। ठाकुर श्री राधा रमन देव के अलावा, ठाकुर श्री राधा रमन जी अपने गुरुदेव और वैष्णवों के अलावा यदि हमारी किसी भी के प्रति भी आसक्ति है, वैष्णव भी कौन, जो हमसे श्रेष्ठ वैष्णव है, जिनसे हम अपनी भक्ति के अंदर कुछ आचरण सीख पा रहे हैं, जिनके होने से हमारी भक्ति में, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आ पा रहे हैं, ऐसे जो हमारे गुरु के रिप्रेजेंटेटिव है, तो वास्तव में हम अपने सदगुरुदेव, अपने सीनियर वैष्णव और अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पित हो, पूर्ण पूर्ण समर्पित हो, और उनके प्रति हमारी आसक्ति हो, उनसे हमारा भाव हो। क्योंकि वो वैष्णव उन वो तो हमेशा 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 भक्तों के सानिध्य में है ही है। पर ये हमारा लालच है कि हम उनके साथ रहे, ये मेरा लालच है कि मैं वी नरसिम्हा प्रभु जी के साथ रहूं, ये मेरा लालच है कि मैं वैष्णव जी हैगिल भक्त जी के साथ रहूं। उनका लालच नहीं है, वो विरक्त आत्मा है, उनको उनको क्या फर्क पड़ता है। लाखों भक्त उन्होंने अपने जीवन में देखे हैं, आए हैं, गए हैं, और वो तो अपने पूर्ण ब्रह्मचर्य से अपने जीवन को पालन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन में एकमात्र लक्ष्य लेकर के बैठे हैं कि इसी जन्म में उनको भगवत प्राप्ति करनी है। अपने गुरु के, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी के वचनों का दृढ़ता से पालन कर रहे हैं। ये मेरा अपना निजी लालच है कि मैं उनके चरण पकड़ के रहूं और मैं हमेशा उनसे जुड़ा रहूं, ताकि और वो उनके प्रति जो आसक्ति होगी मेरी, वो इस जगत की आसक्ति से मुझे मुक्त करा देगी। इसलिए वास्तव में गुरु और वैष्णव और इष्ट के अलावा यदि हमारी किसी के प्रति भी आसक्ति है, या किसी की हमारी प्रति आसक्ति है, तो उससे हमें पूर्णतः मुक्त हो जाना चाहिए। मेरी किसी के प्रति है तो मुझे उससे मुक्त हो जाना चाहिए, और किसी को मेरे प्रति है तो उसको मुक्त कर देना चाहिए। अपने कृत्यों से यदि आप किसी को ठेस भी पहुंचा रहे, भी कुछ दिन पहले एक भक्त चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने किसी का ऐसे हृदय तोड़ दिया, तो क्या वो ठीक करा, गलत करा? तो मन में मेरे भाव आया, मैंने उनको कहा प्रभु बिल्कुल ठीक करा आपने। उनके मन में आपके प्रति जो आसक्ति थी, उस आसक्ति को सही रहते हुए आपने मना करके, स्पष्ट शब्दों में मना करके आपने उनकी आसक्ति को पूर्ण खत्म कर दिया।
अब इससे ये होगा, अब वो आगे अपने जीवन में और किसी से आसक्त हो ना हो वो उनका विषय है, कम से कम आप पाप से बच गए। तो प्रेम कभी भी किसी को बांधता नहीं है, प्रेम हमेशा मुक्त होना सिखाता है। गोपियों ने कभी ठाकुर जी को रोकने का पूर्ण प्रयास किया, पर वो भगवान के धर्म कार्य के अंदर बाधा नहीं बनना चाहते थे। जब उन्होंने देखा कि नहीं, कृष्ण का जाना अत्यंत आवश्यक है, तो भगवान के धर्म क्षेत्र में वो बाधा नहीं बने बिल्कुल भी। तो वास्तव में सची मैया का जो ये प्रगाढ़ प्रेम था श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के प्रति, और इतने प्रगाढ़ प्रेम के बाद भी सची मैया ने अपने बड़े पुत्र विश्वम्भर को, अपने बड़े पुत्र विश्वरूप जी को समर्पित किया, और उनको समर्पित करने के बाद श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने इस जगत कल्याण हेतु भेजा। ये सची मैया का बहुत बड़ा योगदान था। उनको जन्म देने वाली सची मैया, उनसे सर्वाधिक प्रेम करने वाली सची मैया, और इतने अधिक प्रेम होने के बाद भी उनको समर्पण कर देना, ये जो उनका दिव्य भाव था सची मैया का। इसलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की संपूर्ण चरितावली के अंदर ये संपूर्ण चैतन्य चैतामृत का प्राण है। ये वो इमोशन है जिस इमोशन के लिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, अ, मतलब ऐसा इमोशन है जिसमें स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भी अपने आप को रोक नहीं पाते थे। एक ऐसी आसक्ति थी। तो बहुत सुंदर विषय था सची मैया और महाप्रभु के जीवन प्रसंग का, जो कि आद्या ने बहुत कम समय में गागर में सागर भरने का कार्य करा। बहुत सुंदर सत्र था, बहुत कुछ बोला जा सकता है, परंतु विषय बहुत अच्छा था, बहुत गंभीर था, और आद्या ने पूरा जस्टिफिकेशन भी करा इस विषय के साथ, बहुत अच्छे से उसने अपनी बात को रखा। तो मेरी तरफ से खूब प्रार्थना है और बहुत आशीर्वाद कि ऐसे ही आप विषय लेते रहो, और अलग अलग ग्रंथों में भी प्रवेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधा रमन लाल की जय। नरेश प्लीज आगे बढ़ाइए सत्र को। मैं ही ट्राई करता हूँ आज गाने का। नव गौरवरं नव पुष्पशरं नव भावधरं नव लास्यपरं नव हास्यकरं नव हेमवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं नव प्रेमयुतं नव नीतसुचं नववेशकृतं नव प्रेमरसं नवधाविलसत् शुभप्रेममयं प्रणमामि सचीसुत गौरवरम् हरिभक्तिपरं हरिनामधरं करजाप्यकरं हरिनामपरं नयने सततं प्रणयाशुधरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं सततं जनता भव तापहरं परमार्थपरायण लोकगतिं नवलेहकरं जगतापहरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं निजभक्तिकरं प्रिय चारुतरं नटनर्तननागर राजकुलं कुलकामिनी मानस लास्यकरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं करतालबलं कलकण्ठरवं मृदुवाद्यसुवीणिकया मधुरं निजभक्तिगुणावृत नाट्यकरं प्रणमामि सचीसुत
गौरवरं युगधर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं धरणीसुचित्रं भव भावोचितं तनुध्यायञ्चितं निजवासयुतं प्रणमामि सचीसुत गौरवरम् अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकनामधरं कुरुते सुरसङ्ग जगता जीवनं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरम। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। आइए हम सभी श्री राधा रमण लाल के दर्शन करके आज के सत्र को सार्थक करते हैं। श्री राधा रमण लाल की जय। गौरांग सुंदर सचिनयनाभिरामं राधा व्रजेन्द्र तनयो भयरूपमेकं गोपाल भट्ट करुणाकृत कृष्ण देहं तम राधिकारमणं भीष्टमीष्टमीणे। अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमण्यस्य यद्गुरुर्गुणमञ्जरी। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा रमणमर्पणमस्तु। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय जय श्री राधे श्याम सबको मिले श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन रमण बिहारी लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। समस्त गौर वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र में जुड़ने के लिए। ऐसे ही हमारे रमन परिकर के सत्रों में आप सब नित्य आते रहें एंड हमें अपना संग प्रदान करते रहें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।